Hello kids, welcome to Chemistry Gyan channel. So today we'll continue chapter polymers from grade 12. So today I'll take the topic of condensation polymers. उस दिन हमने बात की थी एडिशन और कंडेंसेशन में मेन डिफरेंस क्या रहता है. एडिशन के अंदर सिर्फ एडिशन हो रहा है. कंडेंसेशन के केस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर released along with the main polymer. That is the main difference between addition and condensation polymerization. Okay. नायलॉन 6,6 इस स्ट्रक्चर की हम उस दिन भी कर चुके थे. एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी. नायलॉन 6,6 मैं इसको नायलॉन 6,6 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों जो मोनोमर्स लिए हैं दोनों में क्या है 6 कार्बन की चेन ली है. द फर्स्ट वन इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन CH2 2 NH2 हो गए. हेक्सामिथाइलिन 6 CH2 2 NH2 डायअमाइन प्लस क्या नाम था इसका, what was its name? Adipic acid CH2 whole 4 COOH. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ this is adipic acid. जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ का H यहाँ का OH, तो क्या रिलीज होता है वाटर. इसी तरह से एक लंबी चेन बनेगी. तो अभी हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, आप यहाँ से शुरू कीजिए NH राइट. एक H तो वाटर के लिए OH के साथ जुड़ जाएगा NH CH2 whole 6 NH, यहाँ का OH निकल चुका होगा इस H के साथ जुड़कर. फिर बचेगा CO CH2 whole 4 CO और इसका होल N और साथ में हमारा निकला 2N-1 H2O. सो दिस इज नायलॉन 6,6. अब आता है इसका यूज़ क्या है. ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, शीट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. यू हैव टू लर्न द यूजेस ऑफ नायलॉन 6,6. फिर आता है नायलॉन 6. अब इसके अंदर आपको याद क्या करना पड़ेगा कि आपने मोनोमर यूनिट क्या लिए, ये चीज़ आपकी समझने वाली है. इस मोनोमर यूनिट का नाम जो है वो है कैप्रोलैक्टम राइट. पहले आप 5 कार्बन की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5. फिर उसके बाद CONH का बॉन्ड है इसके अंदर एक और. तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है कैप्रोलैक्टम. इतनी टेम्परेचर की कंडीशंस में आपने जब n यूनिट्स कैप्रोलैक्टम की ली तो आपको मिलता है नायलॉन 6,6. कैसे जोड़ना है, आपने कुछ नहीं करना है. CO ठीक है. अगर मैं इन पांचों को कंबाइन करके लिखती हूँ तो लिखती हूँ CH2 whole 5 और बाद में आ जाता है NH और इसका होल N. आपको याद करनी है टेम्परेचर की कंडीशंस की, टेम्परेचर की कंडीशंस कितनी हैं. ठीक है. और यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो थी 553 केल्विन और यहाँ पर है 533 से 543 केल्विन के बीच में. ओके. इसका यूज़ क्या रहता है, फैब्रिक्स, रोप्स नायलॉन 6 की बनी जाती हैं. अब इम्पॉर्टेंट बात, क्या मैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को पॉलीअमाइड्स कह सकती हूँ. इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्डिंग आ रही है वो किसकी आ रही है, CONH. अमाइड्स का यही रहता है CONH2. तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हुए कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, उसके अंदर पॉलीअमाइड्स के ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए. और एग्जाम में एक डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन नायलॉन 6,6 एंड नायलॉन 6. तो आपको मोनोमर यूनिट का डिफरेंस दिख ही रहा है. इसके अंदर कैप्रोलैक्टम यूज हुआ है, उसके अंदर 2 मोनोमर्स यूज हुए हैं. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट टेरिलीन, या इसे हम डैक्रॉन भी कह सकते हैं. टेरिलीन और डेक्रॉन. अब इसके अंदर ये जो दो मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ ये एग्जाम्पल्स हैं पॉलीएस्टर्स के. पॉलीएस्टर क्यों कहूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो लिंकेज आने वाला है वो है COO. आप देखते होंगे एस्टर का स्ट्रक्चर क्या रहता है, COOR राइट. तो वही हम इसके अंदर करेंगे टेरिलीन के अंदर, या इसका नाम है डेक्रॉन. इसको टेरिलीन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट यूज हो रही है वो हो रही है टेरेफ्थैलिक एसिड. दिस इज द मेथड टू लर्न द नेम्स ऑफ मोनोमर्स. तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा टेरेफ्थैलिक एसिड यूज हो रहा है, मतलब पॉलीमर क्या आने वाला है, टेरिलीन. एक यूज होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरेफ्थैलिक एसिड. आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, बेंजीन रिंग है और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, COOH. दिस इज दीज आर द मोनोमर्स फॉर टेरिलीन पॉलीमर. दोनों ने रिएक्ट करा, वाटर निकालना है, वही का वही आपने स्ट्रक्चर को जोड़ दिया. इतना टेम्परेचर आपने यूज़ किया. और इसके बाद आपको यूज़ याद करने पड़ेंगे. मैन्युफैक्चर ऑफ वॉश एंड वियर फैब्रिक्स, सीट बेल्ट्स में यूजली यूज़ होता है टेरिलीन या डेक्रॉन. और टायर के कॉर्ड्स भी बनाए जाते हैं टेरिलीन से. दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर का ग्लिप्टल. एक मोनोमर यूनिट सेम है, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल. ये तो सबको आता है स्ट्रक्चर, 2 कार्बन की चेन और 2 OH लग रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोला.
और मैंने यूज़ किया है थैलिक एसिड। इस बात को ध्यान से समझेंगे, एक बेंजीन रिंग पर दोनों एडजेसेंट अगर हम एसिड्स लगाते हैं तो दिस इज थैलिक एसिड। अब आपको जोड़ना कैसे उसको समझना है। आपको क्या करना है, यहाँ का O से चले हम, O CH2 फिर से O, राइट। अब ये O जो बॉन्ड करेगा वो यहाँ के कार्बन से करेगा, क्योंकि यहाँ का H और यहाँ का OH निकला वाटर, तो O के साथ सीधा जुड़ा CO, फिर आप इसको वही सीधा बेंजीन रिंग से जोड़ेंगे। अब इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्डिंग नहीं दिखानी है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 2 3 4, फिर यहाँ से फिर से CO, क्योंकि अगला यहाँ से जुड़ रहा होगा। तो ये जो पूरा हमारे पास बन के आया, दिस इज ग्लिप्टल। सो दीज बोथ एग्जाम्पल्स आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीएस्टर, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्डिंग हम दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं COO की।